मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज इस 14 मई के सायकालीन 261वें अंक में भैया मेरी आप सभी को राम राम। आज जो मैं आप सभी के जौहरे जो बतबतों कहना हूँ जाको संबंध मतलब हम सबके जीवन से है, गांव से है खास तौर से। और आप सब देख रहे होंगे कि गांव में एक संघर्ष अनवरत रूप से लगातार भैया चल रहा है और बहुत संघर्ष बड़े घर के पंचायती ढंग से चल रहा है, पंचायत चुनाव के संबंध में। और जो बतबतो जो आज मैं आप सबके जौहरे कहना हूँ जो पंचायत चुनाव से संबंधित है, प्रधानी को चुनाव भैया घर के गाँव में सभी आप देख रहे होंगे लड़ रहे हैं और वे अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी फौज फर्रा इकट्ठी कर रहे हैं, अपने हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, धार दे रहे हैं, पैनी कर रहे हैं, तरह तरह के अपनी अपनी जैसी भैया जिनकी जैसी भावना होती है भाई हिसाब से वे दद्दा मेरे अपनी जो पंचायत चुनाव की लड़ाई है वो जो सन 26 में होने जा रही है जाकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं हूँ ऐसे लोगों को जा अपने बतबते जो आपके जौहरे लगातार करता हूँ, आज मैं जा अंक में आप सबके जौहरे यह बात करूँगा कि कैसे ऐसे लोग जो प्रधानी को चुनाव या जिला पंचायत को चुनाव या वो घर के बीडीसी कहते हैं ना, बीडीसी को चुनाव जो लड़ने के इच्छुक हैं उनको किस प्रकार कैसे ऐसी गांव में कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करूंगा जो भैया दद्दा सरकार घर के उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी लगातार गांव के विकास को, गांव में रहने वाले को, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसानन के लाभ के ताई बना रहे उन योजनन को गांव में लाभ दिलाए के हम सब लोग जो इन चुनाव में चुनाव लड़न के इच्छुक हैं चुनाव जीतन में किस प्रकार सहायता पा सकता है। दद्दा जो मेरो जो यूट्यूब चैनल है आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी, मेरो आप सभी से अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ ये जहाँ पे जो बतबतो जो मैं कहना आता हूँ आपके जौहरे जो पसंद आते हो तो जाको यूट्यूब पे सुन ले करो, सुन के लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अरे घर के सब फ़ोन में बिल्लात नंबर धरे रहते हैं इन्हीं में कद देने उमरिया से एक फेरा में 5 जगह हो जाते हैं। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो मेरा अनुरोध है कि चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर ना करनो आते हो तो अपने बालकन से कह दें कि लला जो चैनल जो नाम से है जो ज़रा यूट्यूब खोल के बेटा सब्सक्राइब कर दे। तो दद्दा मैं जो कह रहा हूँ कि प्रधानी को चुनाव कतई मूड पाएगा वो और देख रहे गांव में कैसी कैसी बातें कैसे कैसे क्या सब चल रहे हैं, लेकिन जो मूल बात है उनकी ओर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। खाली लड़ाई झगड़ा जागी बुराई बाकी बुराई थानों दरबार और चढ़ावा उतारी गाँव में जहे चलते रहे थे जाही को चुनाव को देखते हैं कि अपनों कुरमा इतना हो जाओ कि वो कुरमा वारो हो रहो कि जे कुरमा इतना हो जाएंगे जो जाति वो बाती। मैं भैया दद्दा लगातार कहते रहता हूँ कि जो लोकतंत्र में घर के को वोट डालने को अधिकार मिलो जहाँ में हम ऐसे लोगों को अपनो वोट दें ऐसे अच्छे हाथन में जो भी जो चाहे ग्राम पंचायत की चुनाव हो चाहे बीडीसी को हो चाहे जिला पंचायत को चाहे एमएलए को हो विधायकी को कहते हैं चाहे एमपी को भैया अच्छे हाथन में कानून रहा है जय बाबा साहब की इच्छा ही। और ख़राब हाथन में आप अपने वोटन को दे के अपने वोटन से उनको ऐसे लोगों को दे दोगे तो बात को पछतान के सिवाय कुछ मिलता ना है। दद्दा एक बात मैं और बता रहा हूँ जो 26 को जो चुनाव होएगा जो कुल 3 साल ही को होए वो संभवतः क्योंकि 29 में एक देश एक चुनाव कानून लागू हो जाए आप देख लीजिए मेरी बात। और 27 का चुनाव जब मैं होएगो जो एमएलए को जो 2 साल को होएगो फिर 27 से 29 तक फिर 29 में चुनाव होंगे। और एमपी के चुनाव के संग देखियो आप जो कानून बनन जा रहा हो जो भैया नियम बहुत बढ़िया नियम है जो गरीबन के ताई गाँव के ताई हम सब के ताई बहुत इच्छुक रोज़ ससुर जो देखो तो चुनाव को नगर पालिका के चुनाव को ग्राम पंचायत के चुनाव को जिला पंचायत के चुनाव को एमएलए के चुनाव को भैया वे दद्दा बड़ी सीट कहते हैं ना करके एमपी के चुनाव जब देश में चुनाव होता रहा था चुनाव होते थे 2 महीना को महीना भर को बोल लगा था चुनाव आचार संहिता गरीब आदमी बेचारो गाँव से जात करो कोई काम को तो हुआ सब सरकारी अधिकारी कह देता अब जाओ अब ना हो जाए अब आचार संहिता लगी है आचार संहिता लग जाती है तो ये सब विकास कार्यों बंद हो जाता है गाँव में रोड ना पड़ती है ना पुलिया बनती है ना कोई काम होता है बड़ी दिक्कत हो जाती है।
तो जो देश की जनता के सुझाव से सरकार ने जो बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि अब देश में एक ही फेरा चुनाव हो करेगा भैया, 5 साल में सब चुनाव एक ही फेरा में निपट जाएंगे, 1-2 महीना में। लोकसभा विधानसभा एक संग हो गई और 100 दिन के अंदर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम ये सब निपट जाएंगे 100 दिन में। ये सब चुनाव एक ही फेरा आचार संहिता लगेगी भैया, सब जो जनता जिसे चाहे जितावे और जिसकी चाहे सरकार बनावे, फिर आराम से अपने 5 साल राजी खुशी अपना काम करो, ना कोई आचार संहिता। खर्चा बहुत कम हो जाएगा, खर्चा बहुत कम हो जाएगा और इन चुनाव में लोगों की सहभागिता खूब बढ़ेगी और वोट देने में आराम खूब रहेगा। खैर ये बात है तो घर की होती रहेंगी। आगे की बात है मैंने आप सबको बताई कि जो 26 में जो चुनाव हुए है, जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये संभवतः भैया दद्दा ऐसी उम्मीद लग रही कि 29 में तक ही हुए, मतलब 3-3.5 साल की है जो कार्यकाल है। और जब कार्यकाल के टाइम भैया जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है गांव में उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की विभिन्न योजनाएं आप देख रहे होंगे दद्दा, जैसे कि पानी, घर घर नल से जल। जहाँ में अगर दिक्कत आ रही हो लोगों को, आप ज़रा गांव में घूमे भैया, जो चुनाव लड़न के इच्छुक हैं, घर घर पूछें किसके यहाँ पानी आए रहो, कहा की टंकी लागी है, कहा को ना लागी, कहा को अधूरो हो, कहा को प्रेशर ना आ रहो। तो ऐसे लोगों की भैया शिकायतें लो और 1076 पर फ़ोन करो। और अगर जे टंकी वारे लगाए के चले गए आदि अधूरी और जो वर्तमान प्रधान है उनने कहूँ शिकायत, उनने सही से ना देखो ना भाव, तो जो ज़िंदगी भर को रोन रह जाएगो। और ऐसे परिवार उनके साथ आप संपर्क करो भैया, प्रधानी चुनाव लड़ने वाले और सब, और उनकी इन चीज़न को कोई कुछ ज़्यादा न जा रहा, उन्हीं के फ़ोन से 1076 पर फ़ोन करके लगातार उनकी शिकायतें करो दद्दा। ऐसे ही मैंने पहले भी बताई कि ग्राम में पावर्टी योजना के अंतर्गत जो बहुत गरीब लोग हैं उनको सर्वे कराए दो। आवास को सर्वे चल रहा हो, ये सब आपने करा हुआ है। मैं जैसे पहले पिछाड़े बारे में अंकन में मैं आपके जोहरे आओ तो मैंने ये सब बातें बताई आपके, और ये सब बतबतो भाव घर को। और निश्चित कुछ लोगों ने जाको लाभ दो हुए, मैंने जो कही कि जो कुंभ के समय लगातार जिस संबंध में समय समय पर आपको प्रधानी के चुनाव जीतने में कौन सी चीज़ें लाभकारी हो सकती हैं। दद्दा घर के गांव में बहुत योजनाएं सरकार ला रही है। स्कूलन में आप देखिए रहे हो, को स्कूल जाके देख आया करो बालकन के संग कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। और एक चीज़ और, अन्नपूर्णा योजना दद्दा गांव गांव सरकार अन्नपूर्णा, नाम बहुत बढ़िया, अन्नपूर्णा देवी जो कहते हैं घर के सब, घर के सबके भरण पोषण की देवी होती हैं। तो जो राशन की दुकान है जो आवे घर के, देखो राशन के दुकानदार घर जाओ वे कह देते हैं कि है ना आवे साहब, दुकानदार साहब की हुआ गए हैं कि हियाँ गए हैं, और लोग चक्कर काटता, बड़ी दिक्कत होती। सरकार ने जो भैया घर के हक में, गांव के लोगों के हक में बहुत बढ़िया एक निर्णय लिया है कि अब हर गांव में अन्नपूर्णा नाम से दुकान बनेगी। राशन की दुकानों दद्दा वहीं चलेंगी, जनसेवा केंद्र वहाँ में चलेगो, और वहाँ में भैया छोटी मोटी रोज़मर्रा की सौदों एक जगह अब्जी सब्जी और चून परचून जो दुकान होगी। मतलब एक तरह से जो घर को, गांव को मॉल हो जाएगा। और जहाँ में कुछ जगह ये अच्छे वहाँ के प्रधान हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छी जनता अच्छे प्रधान चुनती है, तो भैया वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बालक पढ़ते हैं, उनके ताई पढ़ाई के ताई इंटरनेट की सुविधा होएगी। और वो कहते हैं लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी भी, उसमें पुस्तकें वगैरह सब होंगी, और 5-6 बालक आराम से घंटा 2 घंटा वहाँ जा के अपने एकांत में मेज कुर्सी होंगी, सब चीज़ होएगी, और नेट को साधन हुए वो, और आराम से अपने जाके कंप्यूटर पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो सरकारी पढ़ाई नौकरी के ताई जो तैयारी करते हैं ना, बड़ा पैसा खर्च होता है वहाँ में, वो पैसे बचे हो। गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान को जो बालक है, जो मैं कहता हूँ मजूर को बालक है, जो हुजूर बनन के ताई मजूर को बालक मेहनत करते हैं, बाकी ताई ये सब सुविधाएँ मिलेंगी। लेकिन दद्दा मेरे, यदि आप और हम ध्यान ना देंगे, मेरा अनुरोध है जो प्रधानी लड़ना चाह रहे हैं वे भैया अपने गांव से ऐसी एक एप्लीकेशन लिखावें कि साहब हमारे गांव में अन्नपूर्णा भवन बनाया जाए जल्दी जल्दी, और गांव के 10-5 जिम्मेवार लोगों को लेकर 50-100 के बापर दस्तखत कराए कि अपने BDO को दें, CDO को दें, और ना जा सकें तो डाक से, रजिस्टर्ड डाक से भेजें। और अपने जो MLA हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे मिलें और उनको बापर कवरिंग लेटर लगवा के अब सही जगह दो भैया। तो तुम्हारे गांव में अगर जो अन्नपूर्णा भवन की प्रक्रिया जल्दी बन जाए है
तो जैसे बहुत ही बड़ो आराम होएगो गांव की नजरन में हूँ, तो हमारी ये मेरी छवि सुधरेगी कि जो बालक जे भैया प्रधानी को चुनाव लड़ रहे हैं, बताओ प्रधानी के चुनाव से पहले ही जे गांव के विकास के ताई भाज रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम सबको संग ले रहे हैं, सबको साथ, सबको विकास और सबको प्रयास मोदी जी की तरह कर रहे हैं। तो भैया जे प्रधानी के ताई या जिला पंचायत के ताई जे बढ़िया आदमी है, तो जय है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आपस में वैमनस्यता रार बढ़ाए बिना भैया विकास और सकारात्मक अच्छी सोच के साथ हो हम सब प्रधानी को चुनाव जीत सकते हैं। तो जो मैंने अन्नपूर्णा भवन के बारे में आपको बताई, जा पे ध्यान दो और 1076 का गरीब की कोई समस्या हो जा भैया भाई बताओ, बाकी हिम्मत बनाओ, जाकर 1076 पर शिकायत करो, बाकी दर्ज करावो। ऐसी जब बातें हम करेंगे और गांव में घूमेंगे और लोगों को बताएंगे जो अन्नपूर्णा भवन गवर्नमेंट बनाए रही है, और भी कई योजनाएं ऐसी आ रही हैं। अगले अंक में मैं दद्दा प्रधानी के चुनाव में भी योजनाएं कैसे आप सबको लाभकारी हो सकती हैं जाके बारे में मैं आप सबके संग चर्चा करूँगा। और आपके झौरे अगले अंक में मैं आऊँगा तो मैं एक भारतवर्ष की विदेश नीति के बारे में एक अगले अंक में मैं आपके चर्चा करूँगा। आपके झौरे आऊँगा, आपको न जो अंक सुनो, मेरा अनुरोध है प्रधानी लड़न के जो इच्छुक लोग हैं और अन्य चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वे भैया जन सेवा को ईमानदारी से करें। सरकार की जो योजनाएं उनको लाभ जनता को ज़्यादा से ज़्यादा दिवाएं, ऑनलाइन करावें, 1076 पर कराएं। ये सब मैंने सावधानी बचाएं, ये कर्तव्य लगातार अनवरत रूप से आप कतराओगे, आप देखोगे धीरे धीरे गांव के अंदर भले ही आपके वोट कम हुए, आपकी कुर्मा कम हो, आपको खानदान कम हो, आपके जाति के वोट कम हो, लेकिन आपके काम और दद्दा व्यवहार घर ये कहते हैं ना कि भैया जो लौड़ा बहुत बढ़िया, सबके सुख दुख में काम होता है, गांव के विकास के ताई विचारों भाजत रहते, दौड़ते रहते, निश्चित गांव की जनता की नज़र में आप चढ़ोगे और भगवान ने चाही तो आप एक प्रधान बनोगे। और जो भैया वर्तमान प्रधान है, मेरा उनसे अनुरोध है कि भैया तुम्हें मौका है, तुम बढ़िया सेवा करो, तुम अन्नपूर्णा के ताई गाँव की जनता को संग लो और प्रस्ताव पारित करो और लाभ क्यों ना लाए रहे। 5 साल हो गए, क्यों ना सचिवालय पर बैठा रहे भैया रोजगार सेवक को और पंचायत सहायक को, और खुद बैठो घंटा 2 घंटा, दफ्तर दो गवर्नमेंट तो बनाओ, हम बैठो आराम से झाड़ पहुँच के सुबेरी, और अधिकारियों को बैठा रहो, कर्मचारियों को बैठा रहो और जनता को वहाँ लाभ पहुँचवाओ, तो जनता तुम्हें दोबारा चुन देगी, तिबारा चुन देगी। और ना करे भैया तो अब बहुत जनता होशियार है, जो गांव हित की बात करेगा वही ग्राम पंचायत में राज करेगा। मैं अपनी इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।